बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उनकी बहनों की, और ये एक लंबी स्ट्रगल के बाद हुई है। लगभग 2 महीने गुजर गए, अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज अचानक काया पलटी हुई थी। यानी सुबह जब मीडिया वाले वहाँ पहुँचे तो शुरू में ये रिपोर्ट हुआ कि जनाब रास्ते बंद हैं, ये रिपोर्ट हुआ कि ट्रक लगे हुए हैं, ये रिपोर्ट हुआ कि पुलिस बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में वहाँ पे खड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा था कि वही वाला सारा माहौल चल जाएगा। शायद अहकामात भी यही थे। लेकिन फिर अचानक शायद कहीं से कोई हुक्म आया और सारी काया पलट गई। जो रुकावटें भी थी वो भी थी, जो पुलिस थी वो भी थी, सारा कुछ वैसे ही था। लेकिन रवैया अचानक से तब्दील हो गया। बड़ी इज्जत के साथ लोगों को अंदर जाने दिया गया, बड़े प्यार से डील किया गया। तकरीबन 200 से 300 बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि डिफरेंट लोगों से बात हुई, किसी ने कहा 200 से जायद से, किसी ने कहा 300 से जायद थे, तो 200 से 300 से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए हुए थे। किसी को भी पुलिस की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से तंग नहीं किया गया। और बैरिस्टर गौहर वो मिले हैं, सलमान सफदर साहब वो मिले हैं, जहीर अब्बास एडवोकेट वो मिले हैं, और इमरान खान साहब की तीनों बहनों की भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई है मैं आपको बताता हूं। लेकिन नवाज शरीफ के दोस्त नरेंद्र मोदी ने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान का फायदा कर दिया है, क्योंकि दोस्त तो वो नवाज शरीफ का है, और इनकी दोस्ती के और इनकी जारी के चर्चे भी बहुत हैं पूरी दुनिया में। और इनकी बेटी ने उसकी तशहीर भी बहुत की है कि मेरे अब्बू और मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, और बड़ी तारीफ की उनकी दोस्ती की। तो दोस्ती तो नवाज शरीफ की मोदी से है, लेकिन मोदी ने जो पाकिस्तान में किया, और उसके बाद जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने और पाकिस्तानियों ने खड़े होकर मोदी के खिलाफ किया, या पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो झटका मोदी को लगाया, उसके बाद लगता है कि नवाज शरीफ के दोस्त मोदी ने अपनी हरकतों से इमरान खान का फायदा कर दिया है। वो मुलाकात जो लगभग कई महीनों से जिसमें परेशानी पैदा की जा रही थी, वो मुलाकातें अब होना शुरू हो गई हैं। उम्मीद करते हैं बाकी लोग भी मिलेंगे। इमरान खान साहब ने 3 चीजें जो अभी तक सामने आई हैं, तफसीली जब उनका वो आएगा इमरान खान साहब का बयान, या उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर उनका एक स्टेटमेंट डाला जाएगा पूरा का पूरा, जब वो स्टेटमेंट आएगा तो चीजें हमें बाकी भी पता चल जाएंगी। लेकिन अभी तक जो इमरान खान साहब की 3 चीजें सामने आई हैं, एक तो इमरान खान साहब ने कौम को इंडिया के साथ लड़ाई के हवाले से एक पैगाम दिया है और नरेंद्र मोदी के हवाले से खबरदार किया है, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 2, इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ दिया है। और नंबर 3, इमरान खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जैसे अदालतों को यरगमाल करके मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई। फिलहाल ये चीज़ें हैं, और जो इमरान खान साहब की बहनों ने दीगर चीज़ें बताई वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इमरान खान की बहनों ने कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब को जेल में आगाह भी किया कि बाहर चल क्या रहा है। अब अलीमा खान साहबा ने कहा कि नवाज शरीफ का कोई एक जवाब दिखा दें जो उसने मोदी को दिया हो। ये अलीमा खान साहबा ने कहा कि क्या आपको नवाज शरीफ का कोई जवाब नजर आया जो उसने मोदी को दिया हो। लाहौर में मोदी के खिलाफ हमने मुजाहरा किया, और मुजाहरा करने पर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमें मोदी से कोई गर्ज नहीं है, हमें पाकिस्तान से गर्ज है। अब नवाज शरीफ के दोस्त के खिलाफ आप, उसके यार के खिलाफ आप लाहौर में एहतजाज करेंगे तो आप पे मुकदमा ही होगा ना। ये थाना नसीराबाद में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, ये सारी तफसीलात मेरे पास मौजूद है इस मुकदमे की भी। ये बड़ी ज्यादती की है वैसे लाहौर की पुलिस ने। सीसीपीओ लाहौर को और आईजी पंजाब को जो है इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और पुलिस को शर्म दिलानी चाहिए कि जनाब पाकिस्तान के लिए अगर रैली निकाल रहा है कोई, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाल रहा है, और अगर उसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी आ गए तो बर्दाश्त कर लें आप। यानी जरूरी तो नहीं है कि मोदी के साथ भी जाकर आप खड़े हो जाए। अगर पाकिस्तान तरीके, यानी इमरान खान जिसके खिलाफ निकलेगा ये उसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इमरान खान इसराइल के खिलाफ निकला, ये इसराइल के साथ जाके खड़े हो गए। अब इमरान खान मोदी के खिलाफ निकला, ये जाके मोदी के साथ खड़े हो गए। तो ये पंजाब पुलिस को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि ये हरकतें वो ना करें। क्यों अपनी इज्जत खराब करते हैं आप, ये आपके करने का काम नहीं है। बहरहाल अलीमा खान साहब ने कहा कि पहले इन्होंने कहा जी कि लोग तो इस जंग को पीएसएल का मैच समझ रहे थे। ये मैच नहीं है, जंगें हैं, वो अना के ऊपर होती हैं, और जंग के बड़े भयानक नताइज भी होते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। इससे मुल्क के मुल्क तबाह हो जाते हैं। हमें जंग की मजीद तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मोदी हमारे हमलों का जवाब जरूर देगा। हमारा पानी बंद हो गया तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। इमरान खान साहब को जिन्होंने जेल में डाला हुआ है वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, उनके केसेस नहीं सुने जा रहे।
अगर जजेस उनके केस लगाएं तो आधे घंटे में इमरान खान बाहर आ सकते हैं। इमरान खान को तनहा किया जा रहा है। यह फौज नहीं, शख्सियात कर रही है। वजीर आजम, सदर और आर्मी चीफ को इमरान खान से खौफ है, फौज को खौफ नहीं है। यह बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ, ये तीन लोग इमरान खान से खौफजदा हैं। फौज को कोई खौफ इमरान खान से नहीं है, ना इमरान खान की फौज से लड़ाई है। अभी आगे जाके ये चीज, और इमरान खान साहब ने जब ये मुलाकात की इन्होंने, तो बाहर आकर उन्होंने क्या बताया वो मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान का बयानिया सोशल मीडिया नहीं बना रहा। इमरान खान का फौज से कोई मसला नहीं है। अब जब इन्होंने मुलाकात की तो फिर इन्होंने आकर कहा कि हमने इमरान खान को बताया कि पाकिस्तानी कौम कैसे जोश और जज्बे के साथ और पूरी तरह निडर थी भारत के खिलाफ। तो इमरान खान ने कहा कि जंग में फौरी रिस्पॉन्स बहुत अहम होता है। मोदी पाकिस्तान से बहुत सख्त नफरत करता है। इस वक्त मोदी सख्त गुस्से में होगा, वो इंतकाम लेगा, वो बदले के लिए आएगा। आप लोगों को अलर्ट रहना है। फौज और कौम ने जिस तरह जवाब दिया, सोशल मीडिया की वॉर पाकिस्तान ने जीती। मोदी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, वो मुआशी अटैक करेगा। फॉल्स फ्लैग जैसे इकदाम मोदी मजीद कर सकता है। इमरान खान साहब ने कौम को और फौज को खबरदार रहने के लिए कहा कि मोदी कुछ भी कर सकता है। और यह स्टेटमेंट इमरान खान साहब का उनकी बहन ने पढ़ के सुनाया। यह तो हो गया जनाब मोदी वाला एपिसोड, जिसपे इमरान खान साहब ने कहा अब आ जाए आप अदालतों वाले मामले पर कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को सजाएं हो सकती हैं। इस पे इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ने रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया है। जो भी वोट दे रहे थे इस तरमीम के हक में वो ऑर्डर मान रहे थे। सब ने मिलकर पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया है। कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दे दी। इससे दुनिया में हमारा मजाक उड़ेगा। इस पर आपका मुल्क का दुनिया में तमाशा बनेगा। किसी भी जमहूरियत में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने सिविलियंस को फौजी अदालतों के हवाले कर देंगे, जनाब आप इनका ट्रायल कर लें। ऐसा नहीं होता दुनिया में। आपने तमाशा बनाया है। इस तरमीम से आपने जजेस को सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया है। यानी जज अब एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी डिपार्टमेंट बन गया है अदलिया। जजेस और अदलिया की आजादी आपने छीन ली है। अब वो ऑर्डर पर फैसला करते हैं। और ऑर्डर के बारे में जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि ऑर्डर फिर एक शख्स देता है। फर्द वाहिद का ऑर्डर आ रहा है। पाकिस्तान एक मार्शल लॉ या डिक्टेटरशिप में है और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे एक डिक्टेटरशिप में डाल दिया गया है। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। इमरान खान की फौज के साथ लड़ाई नहीं है। लोग जुल्म और जबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हैं। अगर आपने फौज के खिलाफ बयानात सुनने हैं तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात निकाल कर सुने। मोदी को टीवी पर दिखाया जा सकता है मगर इमरान खान को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता। अच्छा जी, ये इन्होंने सारी बातचीत की अलीमा खान साहबा ने बाहर आने के बाद। और इन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अभी जो बाकी लोग मिले हैं वहां तफसीली जो बातचीत इमरान खान साहब ने की है वो भी सामने आ जाएगी। जुनैद अकबर साहब के हवाले से भी एक चीज इमरान खान साहब ने कही, वो मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा मुझे अफसोस हुआ जैसे ये पैगाम जुनैद अकबर को दिया गया कि इस्तीफा दे दो। मैंने ये नहीं कहा था, पैगाम गलत तरीके से दिया गया। मैंने ये कहा था कि जुनैद अकबर अपनी सहूलत देख लें। अगर वो दोनों ओहदों को साथ चला सकते हैं तो वो जरूर चलाएं। मेरी जो तरजीह है वो पार्टी है। मेरी तरजीह ये है कि पार्टी की तंजीम साजी हो और तहरीक बेहतर अंदाज में चले। और अगर जुनैद अकबर ये दोनों काम कर सकते हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी वो अपने पास रख लें। लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले यह खबर भी आ चुकी है कि जुनैद अकबर साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान का जो हुक्म आएगा वो फौरी तौर पे मैं पूरा करूंगा। जुनैद अकबर एक इंतहाई शरीफ आदमी है और इमरान खान साहब के बड़े वफादार साथी हैं। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया इस्तीफा देने के लिए। हालांकि लोग यहां पे कुर्सी के साथ चिमट के मरने मारने पर आ जाते हैं, लेकिन जुनैद अकबर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इमरान खान की बात फौरन मानी, हालांकि वो बात उन तक दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंचाई गई थी। इमरान खान ने कहा था कि आप अपनी सहूलत देख लें, अगर दोनों काम कर सकते हो तो कर लो, ये आपके पास चॉइस है। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप एक काम के ऊपर फोकस करो तो मेरी तरजीह पार्टी है। इमरान खान साहब ने यह कहा था। बहरहाल कुछ और खबरें नाज़रीन, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत बड़े बड़े लतीफे हैं दो जो अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर 1, मुस्लिम लीग नून ने एक नया बयानिया बनाना शुरू किया। इसहाक डार से यह कहानी शुरू होती है। नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं, आपको पता है।
और वो जाती है वजीर इत्तलात पंजाब तक, जिन्होंने तारीफों के पुल बांधे हुए हैं। यानी उनसे आप पूछे ना कि कुछ भी पूछें आप, पाकिस्तान किसने बनाया, तो वो शायद ये भी कह देंगे नवाज शरीफ ने बनाया। आप उनसे कुछ भी नवाज शरीफ की पैदाइश से पहले वाले काम भी पूछेंगे तो वो नवाज शरीफ के खाते में डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा जो है वो जी हुजूरी की है, बहुत ही ज्यादा दरबारी एटीट्यूड जो है वो इस्तेमाल किया है। तो वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि भारत के खिलाफ सारा ऑपरेशन, अब मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा था, पहले मैं हंस रहा था कितनी देर तक, कि भारत के खिलाफ सारा ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ है। और भाई ये बंदा अपना इलेक्शन नहीं डिजाइन कर सका, ये भारत के खिलाफ ऑपरेशन डिजाइन करेगा? इसका अपना डिजाइन बिगड़ा हुआ है बेचारे का, अपनी सियासत तबाह हो गई है। तो बाहर से आया वजीर आजम बनने के लिए, पाकिस्तान में आगे वजीर आजम नहीं बन सका, छोटा मोटा एक ओहदा दे दिया इनकी बेटी ने कि मेरा बाप खुश रहे। यानी अजीब किस्म की बात करते हैं। यानी क्या आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जहाजों में बैठे हुए थे, या कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे, या नवाज शरीफ साहब जो है वो ड्रोन उड़ाने के अहकाम दे रहे थे? मियां साहब बैठ के नक्शे पे लकीरें लगा रहे थे कि ड्रोन इधर गिरा दो, मिसाइल इधर गिरा दो, फलां जहाज इधर पहुंचा दो, एयरफोर्स यहां से जाएगी। ये मियां नवाज शरीफ ने किया है, फॉर गॉड सेक। और तारीफ करें, कुछ ढंग की तो करें भाई। मियां साहब से एक स्टेटमेंट ही दिलवा दें मोदी के खिलाफ, कम से कम कौम ये मानेगा यार ये हमारे साथ खड़ा बंदा मोदी के साथ नहीं खड़ा। आज भी वो शख्स पूरी ताकत से मोदी के साथ खड़ा हुआ, स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा। 10 लाख के इनाम का ऐलान किया हुआ है समी इब्राहिम साहब ने, वो 10 लाख रुपए रख के बैठे हुए अपने घर में कैश, कि जनाब किसी दिन नवाज शरीफ साहब जो है वो मोदी के खिलाफ बयान दे तो मैं ये जो है इनाम जो है वो रवाना करूं। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने उनके खाते तो उन्होंने ये डाल दिया, लेकिन एक बड़ी सादी सी बात है, पिछली जो जंग थी ना उसका हीरो था अभिनंदन। कौन था? अभिनंदन। ये पिछली जंग का हीरो था इंडिया का, और इस जंग का जो हीरो है वो अभिनंदन। वो इसलिए कि अभिनंदन ने मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, और भारत के साथ जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने कॉपरेट किया, और भारत के खिलाफ बोलने से हमेशा गुरेज किया है। एक और चीज आपको दिखाता हूं नाज़रीन में, ये जरा फोटो आप देखें, ये हरकतें आप चेक करें जरा। ये फोटो आपको नजर आ रही है? ये फोटो जनाब लगवाई है डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने। इसके ऊपर लिखा हुआ है बुनियानुल मरसूस। ये जो ऑपरेशन हुआ था सीसा पिलाई हुई दीवार, कुरान पाक की आयत के अंदर ये एक लफ्ज मौजूद है, बुनियानुल मरसूस, ये सीसा पिलाई हुई दीवार, मजबूती से खड़े हुए लोग। तो डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने मरियम नवाज की फोटो लगा के ये ऑपरेशन मरियम नवाज के खाते में डाल दिया, और नीचे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी फारूकाबाद, उसका भी साथ थोड़ा सा नाम लिखा हुआ है। इन दोनों को पकड़ के ना जेल में डालना चाहिए, और इनको जूते भी मारने चाहिए कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो या तुम हुकूमत का हिस्सा बन गए हो। यार पब्लिक सर्वेंट है, अवाम के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, आप उठा के वहां पे सियासत कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज की फोटो लगा के ऑपरेशन मरियम नवाज के खाते में डाल दिया। ये पागल खानदान है, ज़हनी तौर पे खबत पे मुब्तला है, ये अपनी जात से बाहर जा ही नहीं सकते, इनका ये ज़हनी मसला है, और ये सारी दुनिया जानती है। ये हर जगह पे चाहते हैं इनकी फोटो चिपक जाए। अब ये अहकाम जारी कर दिए जनाब, डिप्टी कमिश्नर और ये दीगर लोग जो है हमारी फोटोएं लगाएं और ये ऑपरेशन हमारे खाते में डालो, क्योंकि इस ऑपरेशन में एयरफोर्स ने कामयाबी दिलवा दी है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नाकामी होती, ये बंदे कभी अपनी फोटो भी ना निकालते बाहर, ये सारा कुछ फौज के खाते में डाल देते, जो मोदी ने किया है। मोदी अगर वहां पे पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता इस लड़ाई में आगे निकल जाता या जीत जाता, तो मोदी कभी भी अपनी फौज को ना कहता कि आकर सामना करो आवाम का। मोदी खुद सामने आता और आकर जनाब बड़े फतह के झंडे गाड़ देता। लेकिन जब बेइज्जती हुई तो फौज को आगे कर दिया। तो यही शरीफ खानदान और मोदी खानदान के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं। अभी अपने खाते में जनाब इसको डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा लतीफा है, और ये इतने कमजोर सरकारी अफसर हैं कि ये अपनी मालिकन को खुश करने के लिए दो मिलाते हुए आ जाते। भाई शर्म आनी चाहिए आपको अवाम तनख्वाह देती है किसी और काम के लिए, और आप चाकरी करते हैं सियासतदानों के दरवाजों की। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। ये उन्हें खुश रखते हैं, खुश रख के अपनी मर्जी की पोस्टिंग लेते हैं, अपनी मर्जी के ओहदे लेते हैं। और दूसरी एक और चीज दिखा दो, एक तो आपको मैंने ये पोस्टर दिखाया ना, जरा ये एक और वीडियो है, ये इसमें से चंद तस्वीरें, यहां से भी आपको पता चल जाएगा। ये 2-4 तस्वीरें मैं प्ले कर सकता हूं आपके लिए, जरा देखें आप। ये बंदे उतार रहे हैं झंडे और फ्लैक्स, PP 52 जिमनी इंतखाब हो रहा है वहां पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और फ्लैक्सेस उतारे जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से। ये सरकारी बंदे आ रहे हैं,
जहां एक तरफ सरकार या सरकारी ऑफिसर्स या सरकारी मुलाजमीन वो मरियम नवाज की तशहीर कर रहे हैं, उठा उठा के लगा रहे हैं और अवाम का पैसा झोंक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वही सरकारी एहलकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और फ्लेक्सेस और पोस्टर्स उतार उतार के गाड़ियों में डालकर लेकर जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अगर यह गलत है और गैर कानूनी है तो उसी खंबे के ऊपर PMLN के या हुकूमती उम्मीदवार के भी लगे हुए हैं ना, यानी खंबा एक ही है, ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और नून लीग का दोनों का झंडा लगा हुआ है। तहरीक इंसाफ का झंडा उखाड़ देंगे, नून लीग का झंडा सीधा करके लगा देंगे। यह है जी, इलेक्शन हो रहा है वहां पे और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर आंखें बंद करके बैठा हुआ है। वहां पे 4 पोस्टर लगे हुए हैं, ऊपर वाला तहरीक इंसाफ का, बीच वाले 2 नून लीग के, नीचे वाला तहरीक इंसाफ का। नून लीग के 2 छोड़ देंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला उतार देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये है नाजरीन इनकी घटिया हरकतें, और इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से अवाम इनसे नफरत करती है। आप खंभों से पोस्टर तो उतार देंगे, लोगों के दिल से कैसे निकालेंगे आप इमरान खान को? लोग तो उसको वोट डालना चाहते हैं। अगर नाजरीन गिनती ठीक हो गई, अगर नाजरीन मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर गिनती ठीक हो जाए तो ये एक भी जिमनी इलेक्शन नहीं जीत सकती मरियम नवाज पंजाब के अंदर। लेकिन जिद है ना, एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों ने और उन्होंने मिलकर जिद की हुई है। अब जैसे आज अडियाला जेल के दरवाजे खुले हैं और मुलाकातें हुई हैं, जरा ऐसे ही अगर डब्बों की गिनती ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इज्जत की बहाली की जानिब एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, और मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी आ जाए ना, क्योंकि रोला तो जाकर पड़ना है मखसूस नशिस्तों पर। मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जहां पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि जनाब बेंच पे एतराज है। जज साहब ने कहा जी आज एतराज क्यों कर दिया आपने बेंच पे? उन्होंने कहा जी पहले तीसरी, उन्होंने कहा जी समात है। उन्होंने कहा जी पहली समात में तो आपने नोटिस किया, दूसरी में जंग हो गई, आज तीसरी समात है, हम बेंच पे नोटिस कर रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि हमें इस पे एतराज है, तो इस केस को ऐसे सुना जाए। लेकिन मखसूस नशिस्तें PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, फजलुर रहमान, इन सबको दी जाएंगी। अब तक की जो इतला है वो तो ये है। देखिए, इससे पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा चुकी है, और ये सारा खेल खेला ही इसलिए गया है, कुछ जजेस को इसमें से निकाला गया। जिन जजेस ने एक इख्तलाफी नोट या फैसला लिखा वो फैसला पब्लिक नहीं किया गया। ये सारी चीजें बताती हैं कि दाल में कुछ काला है, और फैसला आना है कि जनाब मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देकर 2/3 अक्सरियत पूरी करके मजीद कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला जो है उसको अगर बहुत मजबूत किया जाए तो फिर मजा आता है, फिर कोई उन्हें हिला भी नहीं सकेगा। और उसके लिए आपको एक सपोर्टिव 27वीं आईनी तरमीम चाहिए। अब डायरेक्टली उसमें ये लिखा तो नहीं होगा, लेकिन जो उसमें लिखा होगा उसके नतीजे में ये होगा। जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपके पास सारे रास्ते बंद हो गए। जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम में लिखा था वो एक तरह का धोखा था, जो उसके बाद हुआ वो उसका नतीजा था। इसी तरह 27वीं आईनी तरमीम लाने की भी तैयारी की जा रही है। नादरीन, अब पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बातचीत का आगाज होगा। भारत ने अपनी प्रायोरिटीज बताई है, पाकिस्तान ने अपनी बताई है। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। देखिए, भारत कहता है कि हम बात करेंगे दहशतगर्दी पर और आजाद कश्मीर पर, वो 2 मुद्दे लेकर आता है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी हम बात करेंगे आबी जारहियत पर। एक मुद्दा पाकिस्तान ने बताया, इसाक डार ने कहा कि जनाब सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफवर्जी ना करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास बात करने के लिए 5 बड़े नुक्ते हैं जिन पे पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, ताकि भारत को थोड़ा सा प्रेशर तो आए ना। नंबर 1, पहलगाम के सबूत दें जी, आपने पाकिस्तान पे पहले हमला किया है। नंबर 2 ये है कि क्यों आपने पाकिस्तान पे पहले अटैक किया जब आपने सबूत कोई नहीं दिया, आप पहले सबूत दें। ये दोनों चीजें पाकिस्तान को उठानी चाहिए। तीसरा, मकबूजा कश्मीर पे बात करनी चाहिए कि वहां के लोगों पे आप जुल्म और जबर कर रहे हैं, उन्हें उनका हक दीजिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। चौथा, सिंध ताश मुआहिदे पर अमल दरामद करवाया जाए भारत से कि इस पे आप अमल दरामद करेंगे, वरना ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हमें हटाना पड़ेगा। नंबर 5, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की जो सपोर्ट भारत करता है उसके सबूत भी भारत को दिए जाए और भारत को बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर आप क्या करवा रहे हैं और कब से करवा रहे हैं। इमरान खान साहब के बेटों ने नाज़रीन एक इंटरव्यू दिया है, और इमरान खान साहब ने वैसे अपने बेटों को मना किया था, लेकिन उन्होंने ये इंटरव्यू दे दिया है। दोनों बेटे बैठे हुए थे, और शरीफ खानदान नवाज शरीफ साहब के बच्चे जब इंटरव्यू देते थे, मियां साहब अंदर थे, तो उनका सारा फोकस या वो तो डीलों के चक्कर में रहते थे। लेकिन आप ये इंटरव्यू सुने वो क्या कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा जी हमारे वालिद ने हमें खामोश रहने के लिए कहा था, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमने सोचा था कि ये चंद हफ्ते के लिए होगा, लेकिन अब तो 2 साल गुजर गए हैं
उन्होंने इमरान खान को धुंधलाने की कोशिश की, यहां तक कि 1992 के वर्ल्ड कप की तस्वीर को भी मिटा दिया गया। हम ये इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे वालिद को सजाए मौत की धमकियां दी जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर दबाव और इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद जेल में इमरान खान पर मजीद सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। वालिद से 20 मिनट गुफ्तगू के बाद लाइन कट जाती है। वो हमें नसीहत करते हैं, हमारी जिंदगी का पूछते हैं। कभी कोई शिकायत उन्होंने नहीं की। उन्हें तोड़ने वालों को पता होना चाहिए कि वो डील नहीं करेंगे, उनके बेटे भी कह रहे हैं। हमारी 2 हफ्ते कबल अब्बा से बात हुई। कई बार सुबह 4 बजे मैसेज आता है कि थोड़ी देर बाद बात होगी। हम 6-6 घंटे इंतजार करते रहते हैं। हमें कई मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ती हैं कि इस दौरान कॉल आ गई तो मिस ना हो जाए। कॉल का वक्त मुकर्रर नहीं है, बेतरतीबी से बात करवाई जाती है। इसका मकसद हमें परेशान करना है। एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि हमारे वालिद करप्ट नहीं है। मेरे वालिद साहब बहुत उसूल पसंद इंसान है। वो दूसरों की तरह कोई डील नहीं करेंगे। जब तक उनका मिशन पूरा नहीं होता वो जेल में भी पुरसकून रहेंगे। वो ऐसे नहीं है कि दीगर इनके तहरीके इंसाफ के साथी जेल में हो और वो अपनी जात के लिए अलग से डील कर ले। हमारा बाप ये नहीं करेगा। हमारे वालिद इमरान खान को 2 साल से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। हमारी अपने वालिद से फोन पर बात नहीं कराई जाती। अदालत ने हर हफ्ते बात करवाने का हुक्म दिया, लेकिन 2-2 महीने तक हमसे बात नहीं करवाई जाती। इमरान खान साहब के बेटों ने यह इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा, हमने अपने वालिद को आखिरी मर्तबा तब देखा जब उन्हें 3 गोलियां लगी हुई थी। वो मजबूत थे, इस्तकामत के साथ खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने जब पूछा कि जनाब आप कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, तो उनके बेटे ने कहा कि यकीन रखो इमरान खान हार नहीं मानेगा। वो जेल में बैठकर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे होंगे। तब्दीली जरूर आएगी। कौम जुल्म के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखे। ये जनाब इमरान खान के बेटे का पैगाम है। बहुत फर्क है। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो औलाद भी ऐसी पैदा की है कि न मजा ना स्वाद। यानी बेटों से बात करो जी, हम तो यहाँ के शहरी नहीं, हम तो बात ही नहीं करते। एक का वहां करप्शन का केस निकल आया, दूसरा जनाब वहां पे दिवालिया हो गया। वो अजीबो गरीब किस्म का खानदान है और वो बाप के लिए डीलें, वो एक लेकर जज को चला गया मदीना मुनव्वरा, वहां बैठ के कस्में ले रहा है। वो दूसरा जो है वो वहां पे डीलें कर रहा है। बेटी जो है वो अलग डीलें कर रही है। मुझे वो रास्ता आता है, फिर वो रास्ता दिखाया भी सारी कौम को। अजीबो गरीब ही वैसे ये खानदान है। इमरान खान के बेटों ने देखे ये बात की आपके सामने। तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।